फर्स्ट, यानी हिंदू ना मुसलमान बल्कि सिर्फ भारतीय, चाहे वो कोई हीरो हो चाहे कोई विलन हो, उसको भारतीय के हिसाब से ही और कानून के और संविधान के दायरे में ही शायद चर्चा करनी चाहिए। लेकिन खासतौर से कुछ लोग और मीडिया का एक सेगमेंट तो शायद इस तरह की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। अगर किसी मजहब का कोई खास क्रिमिनल कोई क्राइम कर देता है तो उसके तार दूर तक जोड़ दिए जाते हैं और उसकी पूरी ऐसी डिबेट की जाती है, उसकी ऐसी खुदाई की जाती है, उसके 7 पुश्तों का भी रिकॉर्ड निकाल लिया जाता है और बताया जाता है कि इस मजहब के लोग तो ऐसे ही होते हैं। यानी अगर बात करें एक क्रिमिनल को आईपीसी के तहत, कानून के तहत और संविधान के दायरे में सजा दिलाने की कोशिश के बजाय एक कम्युनिटी को खास तौर से टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर यही बात उल्टा हो जाती है तो शायद मीडिया के एक सेगमेंट को तो खास तौर से सांप ही सूंघ जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन आज हम कुछ और चर्चा करने आए हैं। आज हम बात ये करने आए हैं कि अगर किसी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए तो बराबर मिलना चाहिए, और अगर रिवॉर्ड के साथ साथ उसकी सोच का भी रिफ्लेक्शन हो तो यकीनन उसकी कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं, अगर भले ही तारीफ ना की जाए तो इसका जिक्र जरूर किया जाए। लेकिन बात निकलेगी तो उत्तराखंड की वो टनल जरूर जिक्र में आएगी। टनल के अंदर 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। जिंदगी और मौत और देश की धड़कनें एक साथ धड़कती रहीं। उन 41 मजदूरों के लिए हर तबके ने, देश के हर शख्स ने न सिर्फ दुआ की बल्कि कोशिश ये की कि उनको बाहर लाया जाए और उनके परिजनों के दर्द को बाकायदा बांटने की कोशिश की। अगर बात करें उन 41 मजदूरों की किस्मत बेहद शानदार थी, बहुत अच्छी थी कि उन्हें खुदा ने बचा लिया और हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको बाहर निकाल लिया सकुशल। 41 मजदूर 17 दिन बाद मौत के पंजे से छूटकर आए और तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन इस चर्चा के बीच में अगर आपने तमाम चीजें सुनी होंगी तो यह भी सुना होगा कि एक मशीन अमेरिका से आ रही है, एक ड्रिल करने की मशीन है वो टूट गई है, विदेशों से सोफिस्टिकेटेड मशीन्स मंगाई जा रही हैं, पूरा देश उनके लिए कोशिश कर रहा है, दुआएं कर रहा है। लेकिन जिनकी चर्चा हुई, अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो एक तरह से टनल एक्सपर्ट हैं, उनका जिक्र जरूर हम करेंगे क्योंकि वो इस पूरे रेस्क्यू टीम के हीरो थे। अगर बात करें अर्नोल्ड डिक्स की तो वो ऑस्ट्रेलिया के वो टनल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है। उसके अलावा बात करेंगे क्रिप्स कूपर की, वो भी एक बड़ा नाम है। लेकिन इन सबके बीच में कुछ छोटे नाम भी हैं। छोटे नाम इसलिए कि वो मजदूर थे, उनको रैट माइनर कहा जाता है, चूहे की तरह वो काम करते हैं। उन्होंने 36 घंटे मांगे थे कि हमको आप 36 घंटे दीजिए, लेकिन उनका कमाल ये था कि उन्होंने 27 घंटे में वो काम कर दिखाया। जो बड़ी से बड़ी मशीन, विदेशी मशीन, बड़े बड़े एक्सपर्ट 17 दिन में नहीं कर पाए, उन्होंने 36 घंटे मांगकर 27 घंटे में उस काम को पूरा कर दिया और उन्होंने देश को एक तरह से एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी खुशी से दोचार किया और देश का नाम रोशन किया। ये रैट माइनर्स हैं, बहुत छोटे नाम वाले लोग हैं, बल्कि अगर बात की जाए इनको तो किसी ने याद भी नहीं किया था। सोमवार को उनसे कांटेक्ट किया गया और उनको बुलाया गया। रैट माइनर्स ने आकर ढाढ़स बधाई और कहा कि हम 36 घंटे के अंदर वो कर दिखाएंगे जो आप 17 दिन में, 15 दिन में नहीं कर पाए। लेकिन ये वो हीरो हैं जो गुमनाम रहे और इनके नाम सुनकर आप समझ सकते हैं कि इनकी कम्युनिटी क्या है, इनका धर्म क्या है। हालांकि इस टीम के अंदर और भी लोग हैं, लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं। मुन्ना कुरैशी नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि खास मजहब को मानने वाला ये शख्स है। नासिर, इसके नाम को भी सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये किस कम्युनिटी को और किस मजहब से बिलोंग करता है। बात करें अगर फिरोज खान, ये वो रैट माइनर्स हैं जिन्होंने 41 मजदूरों को बाहर निकालने के अंदर वो काम किया जो बड़ी मशीन नहीं कर पाई। नसीम, इरशाद, फिरोज खान और ये वो तमाम नाम हैं जिनको सुनकर आप समझ सकते हैं कि इनका ताल्लुक किस मजहब से है और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हालांकि इसी टीम के अंदर प्रसादी लोधी और अगर बात करें मोनू कुमार और विपिन राजौरा भी शामिल थे। ये वो लोग हैं जो बहुत
छोटे घराने के गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और बहुत छोटा काम करते हैं। लेकिन आज आप इनके छोटे काम पर ना जाइए, इनके छोटे नाम पर ना जाइए, बल्कि इनके बड़े काम पर जाइए और इनकी उस बुलंद हौसले पर जाइए जिन्होंने इन्होंने अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। चूहे की तरह कुतरते हुए बिल के अंदर ये घुसे, बहुत छोटे पाइप के अंदर अंदर जाकर हाथ से उस मिट्टी को बाहर निकाला, उस रॉक को तोड़ा, उस पत्थर को काटा जो बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं कटा, उसको आहिस्ता आहिस्ता काटते हुए ये 36 घंटे का टारगेट देकर 27 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए जहां पर पहुंचने की तमन्ना 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत देश कर रहा था। हर दिल की धड़कन में ये आरजू थी, ये दुआ थी कि ये 41 मजदूर सकुशल अपने परिवार से जा मिले और ये रेड माइनर्स वहां तक पहुंच गए। किसी ने इनसे डिबेट ना की, किसी ने इनसे ये ना पूछा कि तुम्हारे तार कहां तक जुड़े हुए हैं। मीडिया का वो सेगमेंट जो कि एक छोटी सी घटना के बाद भी किसी भी आरोपी की तमाम कुंडली कंगाल लेता है, उसके तार 7 समंदर पार से निकाल लेता है और आतंकवाद तक से उसको जोड़ लेता है। इसी तरह के क्राइम करने वाले लोग अगर किसी और धर्म से हैं तो भले ही इतनी चर्चा ना हो, लेकिन अगर इस तरह के आरोप में कोई एक खास कम्युनिटी का, एक खास मजहब का शख्स फंस जाता है तो उसकी कुंडली कंगाल दी जाती है। उसको बताया जाता है कि रात को वो छुप कर आतंकवादी सामग्री पढ़ता था, उसका शौक ये था कि वो आतंकवाद की तरफ प्रेरित हो रहा था, वो और लोगों को भी भर्ती कर रहा था और बाकायदा एक माहौल बना दिया जाता है। लेकिन इन तमाम नामों को, मुन्ना कुरैशी को सुनकर, नसीम को सुनकर, नसीर खान को सुनकर, फिरोज खान को सुनकर किसी को ये याद ना आई, मीडिया के उस सेगमेंट को ये याद ना आई कि इनके तार कहां से जुड़े थे, कहां से इन्होंने इंसानियत के लिए जान देने का जज्बा पैदा किया, कहां से इन्होंने ये समझा कि अगर हम इंसानियत के लिए और अपने जैसे किसी गरीब मजदूर के लिए जान को दांव पर लगाएंगे तो कितनी खुशी और कितना उल्लास मिलेगा। ये वो सवाल है जिस पर चर्चा शायद करते हुए मुझको भी बहुत एहसास हो रहा है और आज मजबूरन खासतौर से इस टॉपिक को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आप समझ सकें कि हमारे उस सेगमेंट की, खासतौर से मीडिया के उस सेगमेंट की मानसिकता का क्या हाल है। हालांकि कोई भी कामयाबी बिना टीम के नहीं होती। अर्नोल्ड डिक्स के बगैर ये शायद मिशन अधूरा है। उनका नेतृत्व और उनका कुशल एक तरह से गाइडलाइन जो है वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब करने की दलील है, जामिन है। इसके अलावा क्रिप्स कूपर की बात करें या फिर और नामों की अगर बात करें, रिटायर्ड मेजर जनरल अता हसनैन, उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल है और उनकी भी एक तरह से अहमियत कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे गब्बर सिंह नेगी हो या फिर सबा अहमद, ये वो दो नाम हैं जो कि उन मजदूरों में फंसे हुए थे, 41 लोगों में, जिन्होंने अंदर रहकर 17 दिन तक न सिर्फ अपने साथियों का हौसला बढ़ाया बल्कि तरह तरह की कहानियां सुनाकर, गाने सुनाकर, मोटिवेट कर कर उनको जिंदगी का एक तरह से हौसला दिया और उनको कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन दिया कि हम अगर खुश रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा तो हम मौत को मात दे देंगे। लेकिन गब्बर सिंह नेगी हो या फिर सबा अहमद, ये दोनों भारतीय हैं। हमको भारतीय समझकर इनको सम्मान देना चाहिए और इनको सिर्फ भारतीय होने की वजह से और नेशन फर्स्ट होने की वजह से ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि एक भारतीय ने अपने भारतीय भाई की जान बचाने के लिए न सिर्फ जान को दांव पर लगाया बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। मीडिया के उस सेगमेंट से अपील है कि वो कम से कम ये जरूर देखना शुरू करे कि अगर कोई क्राइम के अंदर आरोपी फंसता है या उस पर इल्जाम लगता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुस्लिम होने के नाते मैं मांग करता हूं कि औरों से ज्यादा उसको जल्दी ट्रायल होना चाहिए, उसको जल्दी सजा मिलनी चाहिए और पूरी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने से शायद अब मीडिया को परहेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो नफरत बांटने का काम करते हैं, जिस तरह से सभी लोगों को उस दायरे में लाकर खड़ा करते हैं, चाहे किसी भी नाम को ले लें, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि शायद पूरी कम्युनिटी, पूरे मुस्लिम समाज उसमें लगा हुआ था और इस अकेले क्रिमिनल को मोटिवेट करने में सभी मुसलमानों का हाथ था। ऐसा कई बार इनकी भाषा से और इनकी डिबेट से देखकर लगता है। आज अगर मुन्ना कुरैशी हो या फिर विपिन राजौरा हो या फिर कोई और, ये भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय होने के नाते इन्होंने भारत के लिए और खास तौर से
अपने भारतवासियों के लिए अपनी जान को न सिर्फ दांव पर लगाया बल्कि एक हौसले का सबूत दिया कि 36 घंटे के टारगेट को 27 घंटे में पूरा कर दिया और यह बता दिया कि आज भी मशीन के ऊपर इंसान हावी है। आपने एक फिल्म देखी होगी, हालांकि फिल्में बहुत बनी है मशीन और खास तौर से इंसान के टकराव के बीच, आज वो साबित हो गया है। दिलीप कुमार की वो फिल्म थी जिसमें मजदूरों की और मशीनों की एक तरह से टकराव दिखाया गया था, आज वही बात साबित हुई है। बड़ी से बड़ी मशीन जहां फेल हो गई वहां रेट माइनर्स यानी इंसान चूहे की तरह कुतरते हुए उसको बचा लाए, अपने साथी को बचा लाए। आपको बता दें ये वो लोग हैं जो कि चाहे सीवर लाइन चौक हो जाए उसको खोलने का काम करे या फिर कोयला खदानों में काम करे, ये वो इंसान है जो कि मशीन है लेकिन दो पैरों पर चलने वाली वो मशीन है जो कि भारतीय है, नेशन फर्स्ट है और जो भारत का गौरव है। मेरी किसी बात से अगर कोई हर्ट हो तो मैं जाते जाते ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी कम्युनिटी का कोई क्रिमिनल या कोई गलत आदमी पकड़ा जाता है तो उस कम्युनिटी को खास तौर से ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी खामियों पर और इस तरह के लोगों को उजागर करना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर कहीं जागरूकता में कमी है तो मुस्लिम समाज को खुद चाहिए कि वो इस ओर ध्यान दे और इस सवाल को उठाए और इस सवाल को उठाते हुए समाज के अंदर सुधार की कोशिश करे। अगर लगता है कि मुस्लिम समाज में कुछ क्रिमिनल्स हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा एक नाबालिग लड़के ने दूसरे नाबालिग लड़के का न सिर्फ मर्डर किया बल्कि मर्डर करने के बाद उस पर डांस किया। अभी जिस तरीके से लखनऊ के आसपास एक वारदात हुई है, वो चॉपर मारा उसने कंडक्टर को, तो ये दो क्रिमिनल हैं और इनके साथ बर्ताव करने के लिए, इनको सजा देने के लिए आईपीसी मौजूद है, संविधान के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं, उन पर अमल होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए, ट्रायल तेजी से होना चाहिए। लेकिन पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाले लोग ये भी देखें कि इससे फायदा होगा या नुकसान। मुस्लिम समाज को चाहिए कि अपनी शिक्षा अपने बिगड़े हुए लोगों पर खास तौर से एक तरह से वर्क करें, उनमें जागरूकता लाएं और देश की मुख्य धारा में बने रहने के लिए उनको तेजी से प्रेरित करें। लेकिन अगर इसी बात को लेकर कुछ मीडिया का सेगमेंट खास तौर से टारगेट करके सारे समाज को टारगेट करता है तो ये शायद कम फायदेमंद है। हो सकता है उससे उनकी टीआरपी बढ़ जाए, लेकिन ये समाज को कहीं जोड़ने के बजाय दूर करने की कोशिश ना हो। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।